हमारी थाली में जो अन्न है वह किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वह धरती की गोद से आता है और इसे उगाने वाला है हमारा किसान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किसान सिर्फ फसलें ही नहीं उगा रहे परंतु मिट्टी और खाद्य सुरक्षा की रक्षा भी कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह हमारे अन्नदाता मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रख रहे हैं। नमस्कार, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर कुमार। मिट्टी हमारे जीवन का आधार। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह जीवन का आधार है। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में शतकोटि सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसलों के विकास में मदद करते हैं। लेकिन आधुनिक कृषि प्रणालियों ने मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अत्यधिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गलत कृषि पद्धतियों से मिट्टी कमजोर हो रही है। पर हमारे किसान मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अनूठे तरीके अपना रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। हमारे किसान मिट्टी की स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कई पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट। किसान रासायनिक उर्वरकों की जगह गौ आधारित खाद, हरी खाद और केचुआ खाद का उपयोग कर रहे हैं। यह खाद न केवल मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती है किंतु लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देती है। मल्चिंग और कवर क्रॉपिंग। मिट्टी को तेज धूप और कटाव से बचाने के लिए किसान खेत में फसल अवशेष और सहायक फसलें जैसे मूंग, ढेंचा, फ्लावर उगा रहे हैं। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने और नाइट्रोजन संतुलन सुधारने में मदद करता है। फसल चक्र और मिश्रित खेती। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। किसान फसल चक्र और मिश्रित खेती से मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक और जैविक विधियां। किसान नीम तेल, बायोपेस्ट और ट्राइकोडर्मा जैसे प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करके मिट्टी में हानिकारक रसायनों का प्रभाव कम कर रहे हैं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और नो-टिल फार्मिंग। नो-टिल फार्मिंग यानी बिना हल चलाए खेती करने से मिट्टी में कार्बन स्टोरेज बढ़ता है और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बनी रहती है। ये सभी प्रयास मिट्टी को सजीव रखने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमारा भोजन भी पोषक रहेगा। खाद्य सुरक्षा सिर्फ यह सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है कि सभी के लिए भोजन उपलब्ध हो, अपितु यह भी कि यह भोजन पोषक और सुरक्षित हो। आज के किसान हमारे खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कई रणनीतियां अपना रहे हैं। उच्च पोषण वाली फसलें। किसान जैव संवर्धित फसलें उगा रहे हैं जिनमें अधिक मात्रा में आयरन, जिंक और विटामिन होते हैं। स्थानीय बीजों का संरक्षण। किसान देसी बीजों का उपयोग कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हैं और कम उर्वरक में भी अच्छी पैदावार देते हैं। स्मार्ट खेती। सेंसर, ड्रोन्स और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके किसान कम संसाधनों में अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। जल प्रबंधन। किसान ड्रिप इरिगेशन, वर्षा जल संचय और स्मार्ट सिंचाई तकनीकों से खाद्य उत्पादन को सुनिश्चित कर रहे हैं। इन तकनीकों से किसान कम भूमि, कम पानी और कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं, जिससे भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित होती है। भविष्य की और किसानों का संदेश। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं किंतु मिट्टी और खाद्य सुरक्षा के संरक्षक है। लेकिन यह सिर्फ किसानों की जिम्मेदारी नहीं परंतु हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ खाद्य प्रणाली के लिए प्रयास करें। किसान कहते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें भी आपके सहयोग की जरूरत है। जैविक उत्पादों को बढ़ावा दें, स्थानीय किसानों से खरीदारी करें और पर्यावरण अनुकूल कृषि को समर्थन दें।
आइए हम सब मिलकर स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब मिट्टी बचेगी तभी जीवन बचेगा। हमें उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक, शेयर एंड अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।